Audio Jungle. Audio Jungle. सीआरएस न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं हूं राजेश जायसवाल। सीआरएस न्यूज आपके जिलों की हर खबर पर रखता है अपनी नजर। आइए चलते हैं आज की खास खबर की ओर। आप देख रहे हैं सीआरएस न्यूज सच के साथ मथुरा से संवाददाता रामानंद की खास रिपोर्ट। आज हमारी टीम द्वारा गोवर्धन ब्लॉक के ग्राम पंचायत पेठा के विकास कार्यों का जायजा लिया गया। ग्राम प्रधान दाऊजी द्वारा बताया गया कि पिछले 3 वर्षों में उनके द्वारा ग्राम पंचायत में काफी विकास कार्य कराए गए हैं। कई इंटरलॉकिंग खरंजे नाली निर्माण व अन्य के विकास कार्यों के साथ साथ ग्राम पंचायत में एक गौशाला का निर्माण भी कराया गया था, जो कि गौशाला में आज लगभग 250 गौ माता का भरण पोषण हो रहा है। गौ माता के रखरखाव की बात करें तो ग्राम प्रधान द्वारा गौ माता के लिए सभी सुविधाओं युक्त गौशाला का निर्माण किया गया है। वहीं यदि हम गांव में पीने के पानी की बात करें तो ग्रामीणों के अनुसार पीने के पानी की सुनिश्चित व्यवस्था है। ग्राम पेठा में एक लगभग 5000 साल पुराना चतुर्भुज मंदिर है, जहां पर चतुर्भुज मंदिर की समीप ही नारायण सरोवर मौजूद है, जिसका भी पौराणिक इतिहास है। उस नारायण सरोवर का भी मंदिर की ओर से जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। गौशाला क्या नाम है आप? मुकेश है। अच्छा, आपके गांव में ग्राम पंचायत में एक गौशाला है। एक ना है, 2 है जी। तो क्या स्थिति है उन गौशालाओं की? गौशाला की स्थिति साहब जी ये जो भाई साहब बता रहे सही हतना है। बाम गैया मरे बहुत है। अच्छा, तो क्या गाय के लिए खाने पीने की उचित व्यवस्था नहीं है या क्या व्यवस्था नहीं है? खाने पीने की सौदा तो है पर करवैया नहीं है, करने वाले बताया जा रहा है रोज एक आध गाय उसमें एक आध ना 2 4 6 पहले साहब ऐसा हो तो कि बड़े बूढ़े कहते ना कि हिंदू ने घुर्र खोदनी और मुसलमान ने मनो। अब गौशाला का ऐसे गड्ढे तो पहले खुद जाते कि ये मरेंगी खुद दो, अब खुदे पर होंगे, आप जाके देख लो गड्ढे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद बाबू शर्मा है। कहाँ के बासिंदे हैं? ग्राम पेठा है। और गांव में क्या क्या जन समस्याएं हैं आपके? जन समस्या तो हाँ हमारे यहाँ सबसे बड़ी तो पानी आवे, लेकिन आए सो न नाली में अड़ोड़ी जैसे सब नाली रुकी पड़ी है। ये सब इनकी ना साफ सफाई ना है, वो इनकी साफ सफाई व्यवस्था नहीं है। साफ सफाई व्यवस्था ना है। अच्छा, कभी कोई सफाई कर्मी आता है आपके यहाँ? कभी कभी आता है। आता क्या है, वो सफाई कर्मचारी है, वही तो गौशाला में लगा रखे हैं, वही सफाई में लगा रखे। अब वो गौशाला देखे सफाई देखे नहीं। ग्राम पंचायत आपकी पेठा ग्राम पंचायत की गौशाला भी है यहाँ पर? हाँ, गौशाला भी है। कितनी गाय होंगी वहाँ पर? वो गाय होंगी शायद 250-300 गाय। 250-300 गाय। हाँ। अच्छा, गांव में अगर हम गौशाला में गाय की स्थिति के बारे में बात करें, क्या स्थिति है गाँव? गौ दुख पा रही है यहाँ बहुत सारा। गाय दुख पा रही है। अब ग्वारिया ऐसे ही है, वो एक आध बार यहाँ डाल दें, बाकी ना कोई पानी की व्यवस्था, कोई ऐसे उचित व्यवस्था नहीं। उचित व्यवस्था देखभाल ना है इनकी। जबकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ तो जो है गाय माता के लिए काफी काफी कर रहे हैं, लेकिन अब कर्मचारी ना करे सही काम क्या करें साहब। योगी आदित्यनाथ तो कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी यहाँ ऐसे व्यवस्था है नहीं, कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं यहाँ। तो कितनी गाय रोज मरने की? कम से कम 4-6 गाय रोजाना मर जाए, रोज मर जाती हैं। ऐसी गौशाला से क्या फायदा? अच्छा, आपके गांव में एक पुराना कुंड भी है। हाँ, कुंड है नारायण सरोवर जी। उसका क्या इतिहास? उसका बहुत पुराना इतिहास है। नारायण सरोवर तीर्थ है, वहाँ पे भी मंदिर है नारायण भगवान का। और ये दोनों ही तीर्थ और मूर्ति दोनों ही 5000 साल पुराने हैं। ये श्री कृष्ण के ज़माने के हैं, उसी समय का ये तीर्थ है। पहले ये कच्चा था, उसके बाद में किसी भक्त ने इसको पक्का भी बनवाया था, उसके बाद में फिर कट गया। अब दोबारा से खुदाई हुई है इसकी। अच्छा, आज की डेट में अगर देखा जाए तो यहाँ बहुत बुरी स्थिति है कुंड की। इस समय तो बुरी है जी। अगर ये सही बन जाता है तो ठीक है, नहीं इस समय तो बुरी है ही कुंड की स्थिति। बड़े तीर्थ विकास परिषद के द्वारा जो है सरकार से काफी पैसा कुंडों के जीर्णोद्धार के लिए मिल रहा है, तो क्या यहाँ पे कभी नहीं तीर्थ विकास अभी जो है यहाँ तीर्थ विकास की ट्रस्ट है, अभी से कभी पैसा आया नहीं है।
अब ये जो खुदाई हुई है इसकी अभी 1 महीने पहले 15-20 दिन पहले, अब ये न जाने तीर्थ विकास ट्रस्ट से आया या किसी और ट्रस्ट का है, लेकिन ये भी काम जो है अधूरा ही रह गया, पूरा नहीं हुआ है। ये भी काम आधा ही हुआ, पूरा हुआ नहीं है। और अब अगर बरसात आ गई तो ये सारी माटी इस कुंड में ही चली जाएगी फिर। और जी यदि हम आपके गांव में पीने के पानी की बात करें तो क्या व्यवस्था है? नहीं, पीने के पानी व्यवस्था तो सही है। मीठा पानी है गाँव में? मीठा पानी है, 2 टंकी हैं, दोनों टंकी में तो पानी बढ़िया है, पीने की व्यवस्था है। अच्छा, गांव के प्रधान कौन है आपके? गांव के प्रधान ब्राह्मण ही हैं, दाऊ जी। तो ग्राम प्रधान से कभी आपने साफ सफाई के बारे में या किसी और बारे में, गाय के बारे में कभी कोई शिकायत नहीं की? नहीं, शिकायत मैंने तो कभी नहीं की, लेकिन सफाई वाले तो ये सफाई वाले उनसे ही कहते, तो वो सफाई वाले कह देते हैं कि साहब हमको तुम यहाँ की सफाई करवा लो या गौशाला ही करवा लो, तो वो तो ये कह देते हैं। तो कितने सफाई कर्मी हैं गाँव में? 3 है शायद, 3-4 है वैसे। 3-4। श्याम जी, ये कौन सा गांव है, क्या गांव का क्या नाम है? पेठा गांव में। तो यहाँ जो गौशाला है इसके केयर टेकर आप हैं? हमें 2-3 जने आदमी हैं जी। क्या व्यवस्था है यहाँ गाय? व्यवस्था साहब हरे चारे की है, चोकर की है, खर भी धरी है। कितनी गाय हैं यहाँ पर? इसमें 2 से तो ऊपर है, ऐसे 250-300 गाय है। 250-300 गाय है लगभग। तो गायों की कंडीशन बहुत बुरी है, यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है गायों के लिए, और सुना जा रहा है कि आए दिन 2-4 गाय यहाँ मरती रहती हैं। क्या रीज़न है उसका, क्या वजह है, किसको दोषी मानते हैं आप? अब रीजन तो ये सर गौशाला है, एक आध केस ऐसा होता ही रहता है आपको। नहीं, गांव में हमको पता पड़ा है और हमने पता किया है कम से कम 5-6 गाय रोज मर रही हैं, जो कि प्रदेश के मुखिया जो है गाय के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। ऐसे दोपहरी में नया अभी अपने आके यहाँ निरीक्षण किया तो अभी मतलब उनकी वो टंकी है पानी पीने की, चलो खाने के लिए कुछ अगर नहीं रखते तो पानी तो उसमें होना चाहिए, पानी तक भी नहीं है। तो क्या यही देख रहे हैं तुम्हारी तरफ से? पानी आप देख रहे हैं आप, पानी तो आप है ही, आपकी कौन सी टंकी अब हम ना थोड़ा बहुत सब है, अभी समर आएगी अब चलाएंगे भाई। नहीं तो गाय मरने का क्या रीजन मानते हैं आप? अब रीजन साहब हम डॉक्टर होते तो हम तुम्हें चेक करेंगे। फिर भी आपको एक इंसानियत के नाते बनती है, वेटनरी कॉलेज है, तमाम मतलब पशु अस्पताल है, बुलाते भी हम डॉक्टर को, समय समय पे उनको बुला के जानकारी देनी चाहिए। हम बुलाते हैं, वो बोतलें वगैरह ऐसे कमजोर होती है, उनको इंजेक्शन दवाई लगाते हैं हम, नंबर है। अच्छा, यहाँ गड्ढे भी खोदे गए हैं ये गाय के लिए, क्या पहले से गड्ढे खोद के तैयार हैं यहाँ पर? पहले जैसे नहीं है, मतलब ऐसे गाय ऐसे जेसीबी मंगाते हैं हम गोवर्धन से जी, तो एडवांस में गड्ढे खुदवा के रख देते हैं। 1-2 गड्ढे ऐसा है कि मतलब माते वो नगर पालिका की जेसीबी है, अब वहाँ से अगर रोज तो वो आ ना सके। ऐसा बुरा मत मानना, यदि कोई व्यक्ति आपके लिए एडवांस में गड्ढा खुदवा के रखे आपको कैसा महसूस होगा? तो ये बात तो आप प्रधान से करेंगे सर, हम तो नहीं। क्या नाम है प्रधान का? दाऊ जी प्रधान। चलिए ठीक। क्या नाम है? मेरा नाम दाऊ जी गौड़ है, ग्राम पंचायत पैठा है, ब्लॉक गोवर्धन, जिला मथुरा। प्रधान, पिछले 3 वर्षों में आपने गाँव में क्या क्या विकास कार्य करे? देखो, विकास कार्य अभी तो ये हुआ है कि 3 वर्षों में हम शुरुआत कर पाए हैं। हमने पंचायत घर बनवाया था, एक गांव में मॉडल शॉप बनवाई है, एक बघेल चौपाल थी उसमें हमने एक कमरा बरामदा वो बनवाया है। बहुत जर्जर हालत में यहाँ हॉस्पिटल था, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं जिसको, वो बहुत जर्जर हालत में था। वहाँ घूरों का ढेर पड़ा हुआ था, गांव पूरा वहाँ गंदगी डालता था, वो सब हटवाया, उसकी बाउंड्री वॉल कराई है, नीचे इंटरलॉकिंग लगवाई है, और यथावत यहाँ जो ANM वगैरह होते हैं वो बैठते हैं। अब डिलीवरी भी होने लगी है धीरे धीरे, तो लोगों को भी जागरूक किया है कि भाई हॉस्पिटल अपने गांव में है तो यहाँ व्यवस्था है तो यहाँ दिखाओ आप। शुगर टेस्टिंग भी करा रहे हैं लोग वहाँ, और अपने जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे बोलते हैं, जो प्राथमिक की ज़रूरत होती है वो पूरा हो रहा है। और खरंजा इंटरलॉकिंग नाली वो तो सब चल ही रहे हैं, लेकिन ये जो पहले ग्राम पंचायत में पंचायत नहीं, बैठने के लिए पंचायत घर नहीं था, जो जिसको मिनी सचिवालय बोलते हैं गांव में, उसका भी निर्माण कराया है। लेकिन हम उसको अपना दुर्भाग्य कहें या जो भी है, कुछ लोगों ने विरोधाभास करके वो कोर्ट से इस पर अभी यथास्थिति का स्टे हो गया है, वो हम हाई कोर्ट में यथावत लग रहे हैं उसको ख़त्म कराने में। जैसे ही ख़त्म हो जाएगा वो पूरा उसके शुरू हो जाएगा। प्रधान जी, अगर हम गांव में बात करें गंदगी की, तो आपके यहाँ गंदगी का अंबार है, जगह जगह देखने को मिल रहा है। सफाई कर्मी नहीं है गाँव में? नहीं, सफाई कर्मी हैं, और सफाई कर्मी करते भी हैं सफाई नाली वगैरहों की, लेकिन क्या है कि गांव के थोड़े से अभी लोगों में इतनी जागरूकता हम पैदा नहीं कर पाए। बाकी हम
कर रहे हैं, धीरे धीरे लोग उसके लिए तैयारी हो रहे हैं। आरआरसी सेंटर का भी प्रस्ताव हो गया है। गांव से हम घर घर कूड़ा कलेक्शन कराएंगे और बहुत जल्दी उस आरआरसी सेंटर की शुरुआत करवाएंगे। प्रधान जी, बात करें अगर ये तुम्हारे क्या जनता अपना प्रतिनिधि जो हमेशा ऐसा चलती है जो उनके सुख दुख में हमेशा मतलब उनका प्रत्याशी खड़ा रहे। बात करें जो आपके ग्रामीण क्षेत्र की, तो मूलभूत सुविधाएं जो जनता की रहती हैं, जो पानी, बिजली और स्वास्थ्य और शिक्षा, हमने निरीक्षण किया, ये सारी व्यवस्थाएं एकदम चरमराई हुई। क्या कहोगे इसके? नहीं, पानी दोनों टाइम चलता है हमारे यहाँ। 2 टंकी हैं, दोनों टंकी सुबह भरती हैं, शाम को खलती हैं, और शाम को भरती हैं वो सुबह खलती हैं। पानी तो मैं 100% अपना देने की कोशिश करता हूँ। लाइट की बात है तो लाइट भी हम खंभों पे जो स्ट्रीट लाइट होती है वो कहीं पे भी नहीं है। नहीं, मैंने बल्ब लगवाए थे, बल्ब लगे हुए हैं। स्ट्रीट लाइट एक समाज सेवी हैं, हमारे परिवार के ही हैं, महेश चंद शर्मा शास्त्री जी हैं, गुड़गांव रहते, उन्होंने स्ट्रीट लाइट भी लगवाई हैं खम्भों पे, अभी भी लगी हुई हैं। और हमारे यहाँ थोड़ा बंदरों का आतंक है, तो हमने जो बल्ब लगवाए थे लट्ठों पे, उनमें बटन भी लगवाई थी हमने, लेकिन बटनों को बंदर कुछ गांव में बच्चे जैसे तोड़ गए थे, तो वो डायरेक्ट जलते थे, इसलिए बंदर ही तोड़े होंगे। जब जी, मतलब सांसद ही अभी तक कुछ नहीं कर पाए, नसबंदी तक करा दी बंदरों को, कुछ अब वो तो ये बात करें गौशाला की, हमने निरीक्षण किया तो रोज एक के बाद एक मतलब हमारे पास शिकायतें मिल रही थी जो कि हर मतलब दिन जो है प्रतिदिन 5-6 गाय मरती हैं। आज हमने वहाँ जाके देखा तो बड़ा मतलब दयनीय स्थिति थी, हालत बड़ी गंभीर थी। जो गाय के लिए जो वहाँ केयर टेकर हैं, करीब 4-5 लोग हैं, पानी तक की टंकी खाली पड़ी हुई थी। जबकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ सफारी गौशाला बना रहे हैं, करोड़ों रुपया गाँव गाय के नाम पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि खुद भी आप ब्राह्मण हैं जो है, और सनातन की अगर बात करी जाए तो उसमें सनातन धर्म में भी उसको गाय को माता माना गया है। ये ऐसी दुर्गति क्या कहेंगे आप? नहीं, पानी की टंकी तो वहाँ यथावत 4 रखी हुई हैं, हो सकता है कम हो पानी उसमें, लेकिन सब खाली थी और नहीं सूखा भुस्सा। नहीं, हरा चारा रोज आना साहब, ये आप गलत कह रहे हैं। हमारे कैमरे के सामने हमने शूट किया है, हमारे पास में प्रूफ है, हम आपको दिखाएंगे। हरा चारा सुबह भी मैंने डलवाया है अपने हाथ से। और वही गाड़ी है, पीने को पानी नहीं है, और वही उनके लिए पहले से गड्ढा खोद दिया गया है। नहीं, सूखा भूस लड़ामनी में कभी नहीं हो सकता है। हरा चारा मैं सुबह डलवा के गया हूँ अपने हाथ से, मैंने स्वयं डलवाई है। और हाँ, भूसा मिला के जरूर हम उसमें खिला रहे हैं, क्योंकि गाय एकदम हरा चारा खाती है तो वो पतला गोबर करती है, उससे उसमें कमजोरी आती है। गड्ढे भी खुदे और गड्ढे परसों एक नगर पंचायत से मैं जेसीबी मंगाता हूँ, एक गाय की परसों गाय एक शांत हो गई थी, उसको मतलब दफन कराया था, तो उसमें क्या है कि हमने 2 गड्ढे एक्स्ट्रा इसलिए करा लिए थे। मेन की 1-2 गाय और बीमार है, डॉक्टर उनकी ब्लॉक से आके देखभाल कर रहे हैं, तो वो उससे नगर पंचायत से जेसीबी तत्काल नहीं मिल पाती है, इस कारण हमने जरूर 2 गड्ढे करवाए हैं। बाकी और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। गायों के लिए हरा चारा डेली आ रहा है, पर डे, और मैं आपको पर डे आप कहें तो मैं वीडियो भी डाल सकता हूँ कि हरा चारा डेली डल रहा है उसका।